हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगर क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आज हम क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है कि गिवन एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है डिग्री ऑफ px इक्वल होता है डिग्री ऑफ qx के। सेकेंड पार्ट में बताना है डिग्री ऑफ qx इक्वल होता है डिग्री ऑफ rx के। और थर्ड पार्ट में बताना है डिग्री ऑफ rx इक्वल होता है 0 के। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स px, qx, gx एंड rx के एग्जाम्पल दीजिए और साथ ही डिवीजन एल्गोरिथम को हमें सेटिस्फाई करना है और जिसमें ये 3 पार्ट्स है, इन्हें भी क्या करके बताना है, सेटिस्फाई करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इसके स्टार्ट कर लेते हैं और पहले यहाँ समझ लेते हैं कि px, gx, qx और rx हैं क्या। फिर डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हुए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ px इज इक्वल टू होता है डिविडिएंट, gx इज इक्वल टू होता है डिवाइजर, qx इज इक्वल टू होता है कोशेंट, rx इज इक्वल टू होता है रिमाइंडर। और डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन होती है कि rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। मीन्स कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना कब स्टॉप करना है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटी हो जाए तब। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम था, उसमें मीन समझे px, gx, qx और rx का क्या मतलब होता है। तो इसके थ्रू चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है डिग्री px इक्वल डिग्री ऑफ qx, हमें इसे बताना है। ठीक है ना, तो इसे समझते हैं पहले डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, चलिए क्या होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। कि हम कैसे पता करें कि हमें ऐसे कौन से एग्जाम्पल लेना है जिससे ये पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx की इक्वल होता है। पहली बात कि डिग्री ऑफ px का क्या मतलब है। डिग्री ऑफ px का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ qx का मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ qx की जो डिग्री होगी वो मतलब इसकी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस पॉलिनोमियल्स की, तो px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। तो डिग्री ऑफ px का क्या मीन्स है? डिग्री ऑफ px का मीन्स है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स की इस हाईएस्ट डिग्री से, इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ px। तो डिग्री ऑफ px की अगर बात करूंगा तो कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री को डिग्री ऑफ यहाँ पे px कहा जाएगा। इसी प्रकार डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ gx उसे कहा जाता है। क्लियर है, उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री को डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ rx कहा जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए अब इसे हम और समझते हैं आगे। तो अब यहाँ समझना है कि पहले आप 2 पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे। पहला पॉइंट कि डिग्री ऑफ gx जो होता है वो डिग्री ऑफ rx से बड़ा होता है। ठीक है,
डिग्री ऑफ जी एक्स जो होगी वो डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स का सम डिग्री ऑफ पी एक्स होता है। हमने ये 2 पॉइंट आपको बताएं। पहला पॉइंट क्या बताया कि डिग्री ऑफ जी एक्स जो होगा वो डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ा होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ जी एक्स बड़ा होता है डिग्री ऑफ आर एक्स से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स का सम डिग्री ऑफ पी एक्स होता है। मतलब समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने डिवीज़न एल्गोरिथम को समझा था। वहाँ पे डिवीज़न जब एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने की बारी आती है तो हम जब सेटिस्फाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू, तो राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा जी एक्स क्यू एक्स की जब वैल्यू पुट करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 3 और क्यू एक्स आ गया एक्स प्लस 5, तो हम क्या करते थे कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री को मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हम वेरीफाई करना सीखा था, एक जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने क्वेश्चन को वेरीफाई करके बताया है। ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करूँ तो एक्स पर कितनी जाएगी 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 3x और प्लस 5, तो ये क्या हो गया, ये पी एक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है तो आप बोलेंगे सर 2 है। कितना बताएंगे 2, क्योंकि यही निकल के इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ये क्या आया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आया है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये पी एक्स है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो क्या बोलेंगे इसे डिग्री ऑफ पी एक्स 2 आया। तो ये 2 कैसे आया, डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स का सम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये पावर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, इसको जब ऐड किया गया तो इसकी पावर कितनी आ गई 2। ठीक है ना, तो क्या हमने यही कहा आपसे कि डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स का जो सम होता है वो डिग्री ऑफ पी एक्स होता है। ठीक है, ये आपसे कहा गया। तो आपने देखा जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि ये हमने डिग्री यहाँ पे लिया जी एक्स और क्यू एक्स, जब इसका मल्टीप्लाई किया गया तो आप देख रहे हैं इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 1 थी, तो मल्टीप्लाई करने पर जो पी एक्स की डिग्री कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई है। क्लियर हुआ, तो ये यहाँ पे इसका मीन्स हुआ। ठीक है ना, चलिए इसको और समझते हैं आगे हम। तो आपको 2 पॉइंट हमने बताया, वो पॉइंट क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसका। पहला पॉइंट था कि डिग्री ऑफ जी एक्स वो डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स का सम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पावर क्या होती है, वेरिएबल की ऐड हो जाती है, तो सम कितना होता है, डिग्री ऑफ पी एक्स होता है। तो देख लीजिए इसकी पावर 1 थी, अगर सपोज आपने एग्जांपल लिया था और इसकी पावर 1 आई तो 1 पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब इसकी शुरू समझते हैं। अब हमें ये पता करना है कि अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, तो आप लोग कहते हैं कि सर आपको कैसे पता, या आपने जो एग्जांपल लिया हमें कैसे पता कि ये एग्जांपल लेना है, ऐसा क्या तरीका, ये आपकी क्या ऐसी थिंकिंग, आपने ऐसा क्या सोचा था कि ये एग्जांपल हमें लेना है, कि इसकी पावर यही लेना है, ये कैसे पता चलता है। तो इसको क्लियर कराने के लिए मैं आपको इस डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपको मैं वो समझाना चाहता हूँ कि क्या थिंकिंग रहती है कोई भी एग्जांपल को लेने के लिए, क्या सोचा जाता है कि उसकी डिग्री इक्वल कैसी आएगी, ऐसा क्या करना पड़ता है, तो वही आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए समझते हैं। तो हमें एग्जाम्पल में पी एक्स और जी एक्स क्या लें जिससे ये दोनों पी एक्स और क्यू एक्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है ना, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ बोला गया डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो पी एक्स हमारे पास ये है और क्यू एक्स हमारे पास ये है, ये पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स हो गया। तो डिग्री की बात की जा रही है, तो डिग्री आपकी इच्छा है, या तो आप डिग्री 1 सपोज करना चाहें, 2 3 4 5 6 कुछ भी आप डिग्री ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, हमने डिग्री ले रहे हैं 2 का यूज़ कर रहे हैं, हम डिग्री यहाँ पे 2 ले रहे हैं और यहाँ भी 2, और दोनों को 2 क्यों लिया गया, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है ना। इसलिए हम तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास पी एक्स और जी एक्स क्या हो जिसके थ्रू क्यू एक्स और आर एक्स हमें फाइंड हो जाए, या हम ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स की इक्वल हो जाए, क्योंकि हमें से क्या बताना है, सेटिस्फाई करके बताना है कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम को हमको सेटिस्फाई भी करना है। इसलिए इन सबको हमको सेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल कैसे सेट होता है हमारा, क्योंकि हमें पी एक्स अगर जी एक्स की वैल्यू पता चल जाती है तो हमारा पूरा यहाँ पे क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। लेकिन बात ये आ रही है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहां पर पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो उसकी क्या प्रोसेस है वही आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ पर नोट करना है, और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स की इक्वल है, तो आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ पी एक्स आप कोई भी डिग्री आप यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2। ठीक है ना, तो जो आपकी इच्छा होगी वो डिग्री आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पी एक्स को मैंने यहाँ पे 2 सेट कर दिया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स को यहाँ पे 2 ले लिया, क्योंकि इक्वल बोल रहा था इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वल ले लिया। अगर 1 यूज़ करता तो यहाँ भी 1 लेता, यहाँ पे अगर 3 यूज़ करता तो यहाँ भी 3 लेता, यहाँ भी 3 लेता। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि इसके पहले हमने आपसे पहले कुछ 2 पॉइंट के बारे में चर्चा किया था। पहला पॉइंट हमने आपको ये बताया था कि जी एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के का सम जो होता है वो डिग्री ऑफ क्या होता है, पी एक्स होता है। ये बताया था मैंने आपसे। तो देखिए अब, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स 2 है, तो डिग्री ऑफ जी एक्स कितना होगा, सम की बात कर रहे हैं है ना, तो यहाँ कितना ऐड किया जाएगा कि जिससे डिग्री ऑफ पी एक्स बन जाए। डिग्री ऑफ 2x कितना, डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, तो डिग्री ऑफ जी एक्स कितना लिया जाए कि जिसको प्लस करने पर 2 आ जाए। अगर मैं सपोज करिए यहाँ अगर 1 रखता हूँ तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, हमें 3 नहीं चाहिए। अगर 2 रखता हूँ तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, 0। अगर मैं 0 में अगर 2 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिर्फ एक ही हमारे पास वैल्यू होती है डिग्री की कि अगर हमें 2 लेके आना है तो यहाँ पे हमें 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्यू एक्स और जी एक्स को प्लस करने पर हमारा पी एक्स तैयार होता है, तो हमें यहाँ पे इसकी अगर पी एक्स वैल्यू 2 है और यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू 2 है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे 2 आ जाए तो 0 होना चाहिए। और डिग्री ऑफ जी एक्स अगर 0 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट नंबर में क्या होता है, आपने देखा होगा, हम जैसे कांस्टेंट नंबर 3 है, इसी की डिग्री क्या होती है, इसे 0 लिखा जाता है। कौन से कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जी एक्स की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। और 0 किस पर आता है, एक कांस्टेंट टर्म में ही आता है ना, कांस्टेंट में आता है। ये 3x की पावर 0 ऐसा, या कुछ भी ले सकते हैं, 7x की पावर 0 कुछ भी, तो आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ, तो आपको ये समझना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ध्यान समझिए। हमने जैसे कि बात किया था, पहले हमने ये देखा कि हमने 2 क्यों रखा, उसका रीजन मैंने बताया कि यहाँ पे 2 क्यों यूज किया गया, क्योंकि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल बोल रहा है। तो डिग्री आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 2 यूज किया, और यहाँ पे हमने 2 यूज किया। अब दोनों इक्वल क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पहली कंडीशन। हमने 2 पॉइंट के बारे में चर्चा किया था, तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट बताया था, डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स का सम, इन दोनों का सम क्या होता है, डिग्री ऑफ पी एक्स होता है। तो डिग्री जब इसकी 2 यूज की गई, तो 2 में क्या प्लस करें कि वापस हमारे पास 2 आ जाए, तो 2 में क्या प्लस करने पर 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है उसका 0, कि सिर्फ 2 में अगर 0 को प्लस किया जाएगा जब भी जाके हमारे पास 2 आ सकता है। 1 करेंगे 3 करेंगे तो नंबर्स कैसे हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है कि क्या होना चाहिए, 0 को प्लस करने पर। तो डिग्री ऑफ जी एक्स 0 का मीन्स होता है कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट। ठीक है ना, क्या होता है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया मैंने, ये लिखा 7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये लिखा 9, इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0, इसकी डिग्री कितनी है, 0। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 9 × 1 = क्या होता है, 9। ऐसे लिखा सकता है ना इससे, तो यहाँ पे हमने वही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब
आपसे मैंने एक ये बात किया था कि डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स, तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, पॉलीमर्स के हमने केस किए थे, ये पॉलीमर्स के बारे में बता रहे थे। तो आपने देखा कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होता है डिग्री ऑफ जी एक्स से कैसा होता है, छोटा होता है। अगर अब मैं यहाँ बात करूँ कि आर एक्स की, कि डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होगा, ये कितना है, 0, और 0 से छोटा क्या होगा, -1। ये छोटा क्या होगा, -1। कैसा हो सकता है कभी, इस केस के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं सेट करूं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आर एक्स जी एक्स से अगर छोटा बोला जा रहा है, अगर जी एक्स की वैल्यू अगर 0, डिग्री ऑफ जी एक्स की वैल्यू अगर 0 हो रही है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, -1 कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर डिग्री उसकी -1 हो गई तो हम उसे पॉलीमर्स नहीं कह सकते, जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 2 के, कि वेरिएबल की डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जैसे अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हम उसके पॉलीमर्स नहीं कह सकते। अब तो फिर क्या होगी, अब यहाँ समझना है इस चीज़ को। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट में जब किसी कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाएगा, किसी कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को जब डिवाइड किया जाएगा, तब वहाँ gx और rx दोनों की डिग्री इक्वल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, जब किसी कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाता है, किसी कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, तब डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ rx इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाएगा, तब की मैं आपको केस बता रहा हूं उसका। क्लियर है। और जब पॉलीमर्स को पॉलीमर से डिवाइड किया जाएगा, तब का केस आपको पता है, ये यहाँ पे गिवन है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसलिए डिग्री यहाँ पे 0 हो गई। और अभी आपने देखा भी कि अगर मैं यहाँ 0 सपोज कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, तो आप देखें यहाँ पे कितना आ गया था, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा क्या होता है, -1। तो आप जानते हैं -1 किसी की डिग्री हो सकती है कि वेरिएबल की, तो उसको हम पॉलीमर्स कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उसको पॉलीमर्स नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलीमर्स में जो डिग्री होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव होगी तो हम इसे पॉलीमर्स नहीं करेंगे। क्लियर हो स्टूडेंट। इसलिए आपको याद रखना है ये चीज़ों को, कि अगर जब कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर से या किसी कांस्टेंट से किसी पॉलीमर्स को जब डिवाइड किया जाएगा, उस केस में डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ rx कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा, सॉल्व करके भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आता है। ये क्लास 9 में आपने कर चुके हैं इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने, ठीक है ना। तो चलिए इससे आप सॉल्व करते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि हमें px की वैल्यू कितनी रखना है, डिग्री 2 आएगी। qx हम कांस्टेंट टर्म का यूज़ करना है, gx की डिग्री 2 आएगी और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इन दोनों का यूज़ करते हुए आपको ये दोनों फाइंड करके बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए px इज इक्वल टू, देखिए अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि px की डिग्री, वेरिएबल डिग्री आप हाईएस्ट डिग्री कितना लेंगे वहाँ पे 2, ठीक है ना। और gx कितना लेंगे, कांस्टेंट टर्म। ये आपको कैसे पता चला, अब क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे पता चला कि कांस्टेंट टर्म से हमें, कांस्टेंट से हमें किस पॉलीमर्स को डिवाइड करना है। ये कैसे पता चला, जब आपने इस डिग्री को सेट किया। हमने 2 पॉइंट के बारे में चर्चा किया था आपसे। पहला पॉइंट ये बताया था कि डिग्री ऑफ gx डिग्री ऑफ rx से कैसा होता है, बड़ा होता है। डिग्री ऑफ gx डिग्री ऑफ rx से बड़ा होता है, या मैं ये कह सकता हूँ डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ gx से छोटा होता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ qx का सम डिग्री ऑफ px होता है। बस इन 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने पॉलीमर्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने मन से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² + 7x + 1, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी इच्छा 2 नहीं लगानी तो मत लगाइए। तो x⁻2 + 7x + 1 कुछ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बस डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आई डिग्री 2 ही क्यों लेना है, तो अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3 लेना चाहते हैं, यहाँ भी 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। 3 नहीं लेना है, 4 लेना है, तो यहाँ भी 4 नोट कर सकते हैं, 4, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी फिर 4। अगर डिग्री यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे, और कुछ भी आप अपना पॉलीमर्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब gx, तो gx हमें क्या नोट करें, तो gx हमें नोट करते हैं यहाँ पे ओनली 2, क्योंकि हमें 2x² है, तो यहाँ पे 2। अगर 3 लेता 3x² तो यहाँ पे 3 यूज़ करता है। 7x² होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 7 का यहाँ पे यूज़ करता, ठीक है ना। तो चलिए अभी समझते हैं। बस यही आपको समझने वाला केस यही था
और ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न करता है कि हम कैसे पता करें सर कि हम कौन सा एग्जांपल लें जिससे ये दोनों डिग्री इक्वल हो जाए, कि एग्जांपल हम कैसे पता करें सर कि वहाँ पे हम कौन से टर्म से ही डिवाइड करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। और इसमें अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 1। चलिए अब डिविडेंड, अब ये तो डिवाइड करना आप सीख ही गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसे डायरेक्ट करता हूँ। तो 2x² है तो इसे हम x² से डिवाइड करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो फिर वही है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए ऐसा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा x² से मल्टीप्लाई इसका करें कितना जाएगा 2x², ठीक है ना। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास 7x, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे यहाँ पे हम कि इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि इतना आ जाए, सॉरी यहाँ पे 7 ना लेके हम 4 ले लेते हैं, 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर ले 4 की, यहाँ पे क्या कैंसिल जल्दी से हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे 4 का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आप यहाँ पे किसका यूज़ करें हम 2x का 2 का मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, ये प्लस 4x आ गया, ठीक है ना। हाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ले तो आप वो भी सकते हैं लेकिन वो वैल्यू अपॉन में आती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे 7 लिखा था तो 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, जैसे सपोज करिए अगर मैं पहले जो वैल्यू लिखा था यहाँ पे 7, ठीक है ना, फिलहाल यहाँ 4 है। 7 के केस में क्या लिखता मैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आता 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो 7x आ जाता। तो ये वैल्यू क्या आ जाती आपकी अपॉन में आ जाती, इसलिए मैंने इसको क्लियरली वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं 4 लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में जाए, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है 2, तो 2 2 जा 4, x आ गया प्लस माइनस कैंसिल प्लस 7। अब यहाँ क्या यूज़ किया जाए 3 का यूज़ करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 6 माइनस करें कितना आ गया 1। देख लीजिए आप अब कि इस gx की डिग्री और इस rx की डिग्री दोनों कैसे आ गई इक्वल आ गई। यहाँ कुछ नहीं है, इसकी डिग्री 0 सपोज की जा सकती है, इसकी डिग्री कुछ नहीं तो क्या सपोज की जा सकती है 0, दोनों कैसे आ गई इक्वल आ गई। ये तब का केस है जब किसी कांस्टेंट से पॉलीनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तब। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास px gx की वैल्यू तो आ गई थी, अब rx की वैल्यू देख लेते हैं हम, सॉरी qx की वैल्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे। qx इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 और rx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, rx की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की गई थी कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx की इक्वल है कि नहीं, चेक कर लीजिए यहाँ पे। डिग्री ऑफ px कितनी है यहाँ पे 2, देख लीजिए। डिग्री ऑफ px का मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री से होता है, इसकी डिग्री कितनी है 2। और डिग्री ऑफ, इससे मैं इसके नीचे बता दे रहा हूँ आपको, डिग्री ऑफ सॉरी qx की बात की, हाँ डिग्री ऑफ qx कितनी है हमारे पास, डिग्री ऑफ qx कितना है यहाँ पे 2 है। तो देख लीजिए दोनों डिग्री कैसी है इक्वल है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि डिग्री ऑफ px इक्वल डिग्री ऑफ qx, ये हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे हम यहाँ पे वेरीफाई करके भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कर देते हैं यहाँ पे वेरीफाई, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे वेरीफाई भी कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा। px इज इक्वल टू qx gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है।
अब इसे क्या करके बता रहे हैं हम, वेरीफाई करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पी एक्स कितना हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस 7। gx कितना है हमारे पास, gx 2 है। qx कितना है हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 3 और rx कितना हमारे पास 1। देखिए स्टूडेंट अब कि जो हम मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे वो कैसा हो रहा है, अब यहाँ चेक करिए। देखिए जब डिग्री ऑफ gx का मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ qx से करेंगे तो डिग्री ऑफ px कैसे बनता है, अब यहाँ पे चेक करेंगे आप। देखिए इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2x की पावर 2, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4x, 2 3 6 प्लस 1। तो देख लीजिए पावर कितनी आ गई 2 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2। देख लीजिए इसकी पावर भी कितनी यहाँ पे 2 है और इसकी पावर भी कितनी है यहाँ पे 2 है। तो दोनों की पावर कैसी होगी, इक्वल हो गई ना। तो ये यहाँ पे बात की जा रही थी कि इन दोनों का सम ही इस पॉलीमर्स के इक्वल होता है, पॉलीमर्स की डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी यहाँ पे अच्छे से हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, यहाँ पे सॉरी 6 और 1 कितना हो गया 7, 2x² प्लस 4x प्लस 7। तो 2x² प्लस 4x प्लस 7, 2x² प्लस 4x प्लस 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसे वेरीफाई करके बता दिया। क्लियर हुआ। अब करते हैं हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है और थर्ड पार्ट में। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है उसका। डिग्री ऑफ QX है इक्वल डिग्री ऑफ RX, ठीक है। तो इसे समझते हैं पहले डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कि एग्जांपल हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि किसी इक्वल बताना है, डिग्री ऑफ QX को डिग्री ऑफ RX के इक्वल बताना है। डिग्री ऑफ QX और डिग्री ऑफ RX, फिर से वही तरीका, आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री भी 1, ठीक है ना। तो अगर इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 है तो GX और PX डिग्री क्या होगी। अब इसको कैसे पता करें, देखिए पहला पॉइंट कि डिग्री ऑफ GX जो होता है वो डिग्री ऑफ RX से बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बड़ा होगा उससे वो। या RX इज लेस देन GX, मतलब GX का कोई भी नंबर होगा उससे ये छोटा होगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट को यहाँ पे यूज़ करते हुए हम इसकी डिग्री को सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिग्री सपोज कर लेते हैं 2। जरूरी नहीं है कि 2 ही लिया जाए, 3 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ GX डिग्री ऑफ RX से बड़ा होता है। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि 1 है तो ये 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ समझिए। अब आगे देखिए, और आपको पता है फिर PX कितना होगा, इन दोनों का सम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपकी डिग्री सेट हो गई। अगर सपोज करो अगर मैं 2 यहाँ लेता तो 2 मुझे यहाँ लेना पड़ता, अगर डिग्री ऑफ 2 को सेट करना होता तो 2 और 2 यहाँ पे इक्वल लिखता, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 है तो ये 2 होता, तो 2 होगा तो इसको 3 या 4 ले सकता हूँ, मैं इसको 4 सपोज कर लेता 3 ना करके, तो ये कितना होता फिर 2 और 4 कितना हो जाता 6, ये भी हो सकता था, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पॉलीमर्स तैयार कर लेता, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम PX GX को तैयार करते हैं। तो डिग्री ऑफ PX, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी इसकी 3 आएगी। डिग्री ऑफ 3x का मतलब ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस यहाँ पे कुछ भी ले लिया 3 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे GX हम सपोज कर लेते हैं, GX कितना ले लेते हैं यहाँ पे, पावर डिग्री 2 है तो यहाँ पे लीजिए x² प्लस 1, ठीक।
आप देखिए डिवाइड करेंगे ना आप, तो ये दोनों कैसे इक्वल आएंगे, ये आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो ये सिर्फ आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि हम कौन सा एग्जाम्पल लें जिससे हमें ये सेटिस्फाई हो जाए या ये हमें क्लियर हो जाए कि इसी एग्जाम्पल से हमारा आंसर निकलेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मैं आपको यहाँ पे इस डिविजनल एल्गोरिथम के थ्रू आपकी जो सोच है कि हम क्या एग्जाम्पल लें, कौन सा एग्जाम्पल लें, कि जैसे सर आपने लिया कोई ज़रूरी है हम इसी एग्जाम्पल को लें, तो जो आपको कन्फ्यूज़न है वो इससे दूर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी डिग्री रख के अपने पॉलीनोमियल्स को कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल आएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं अच्छे से नोट कर देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और जी एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, x पर कितनी आ जाएगी 3, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा प्लस 1x, तो प्लस का क्या हो जाएगा ये भी माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है ना। अब हमें क्या लाना है, तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से डिवाइड फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए, ओनली आ जाएगा यहाँ पे 2, तो करेंगे आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और प्लस 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 में 2 गए तो 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जी एक्स इज इक्वल टू कितना है x प्लस 2, और सॉरी जी एक्स नहीं है क्यू एक्स है, और हमारे पास आर एक्स आ जाएगा 4x प्लस 1। तो देख लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स कितना हमें मिला है यहाँ पे ये 1, और यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पी एक्स नहीं, डिग्री ऑफ क्यू एक्स 1 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू भी 1। तो दोनों डिग्री देख लीजिए 1 1 आ गई, तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल डिग्री ऑफ आर एक्स, दोनों कैसे हो गए इक्वल हो गए। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल डिग्री ऑफ आर एक्स, देख रहे हैं आप, इसकी डिग्री भी कितनी आई 1 आई है, इसकी डिग्री भी कितनी आई है 1 आई है। क्लियर है? तो ऐसी क्या थिंकिंग होती है, तो आपने अभी इसका देख लिया डिविजनल एल्गोरिथम के थ्रू हमने आपको 2 पॉइंट के थ्रू, जो 2 पॉइंट हमने बताए थे उसके थ्रू हमने अपने पॉलीनोमियल डिग्री को सेट कर लिया है, और से अब इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे डिग्री दोनों की सेम आ रही है। क्लियर है? अब इसे हम वेरीफाई करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब वेरीफाई करने को देखते हैं। फिर से पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब जी एक्स कितना हमारे पास, जी एक्स हमारे पास आया है, जी एक्स हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्यू एक्स कितना है एक्स प्लस 2, और आर एक्स कितना हमारे पास 4x प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे 1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो आ जाएगा x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में आ जाएगा 2 प्लस 4x प्लस 1, एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 1 कितना हो जाएगा 5x, 2 1 कितना हो गया 3। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों कैसे आ गए इक्वल। यहाँ पे हमने इन पॉलिनोमियल्स को इन रिलेशन को क्या करके बता दिया, वेरीफाई करके भी बता दिया। तो देख रहे हैं आप ये दोनों कैसे हमारे पास इक्वल आ गए हैं ना, एक्स पावर 3 2x स्क्वायर 5x प्लस 3 ये हमने क्या करके बता दिया, वेरीफाई करके बता दिया। अब लास्ट बचा है हमारे पास डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। इसे हमें सेटिस्फाई करके बताना है डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू। तो देख रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिथम के यूज़ करते हुए हमने इसमें रिलेशन को दोनों को सेटिस्फाई करके बता दिया और वेरीफाई करके भी आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लास्ट हम करके देखते हैं।
चलिए फिर से डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स कितना लेना है हमें यहाँ पे 0, तो इसकी डिग्री हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं 0। अब ये 0 होगी तो उससे बड़ी ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसे सपोज कर लेते हैं कि इसकी डिग्री कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर लें, इससे बड़ी हो गई 2, ठीक है। और अगर 2 हो गई इसके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं 1, या ऐसे भी एक काम कर लेते हैं 1 है तो इसी 1 सपोज कर लेते हैं, और ये 1 है ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगी 2। अगर इसकी डिग्री 0 है तो हमें पता है कि इसकी डिग्री इससे क्या होगी बड़ी होगी, तो हमने सपोज कर ले रहे हैं कि ये कितना होगा 1। आप 2 भी सपोज कर सकते हैं, 3 सपोज कर सकते हैं, 4 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ 1 सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी 1 सपोज कर लिए तो हमने इसकी 1 सपोज कर ली, तो 1 1 कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हाई डिग्री 2 है तो इसको सोल्व यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसका कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और इसे हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1, क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1। अब डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी हाई डिग्री कितनी यूज़ करें हमने 1 यूज़ करें, है ना। डिवाइड करते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x का यूज़ किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे x माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा कितना 1x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करेंगे कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। और आप जानते थे ये चीज़, क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड में और थर्ड में हमने ये देखा था कि फैक्टर थ्योरम मतलब फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि जब रिमाइंडर अगर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो क्या बोलते हैं हम डिवाइज़र और डिविडेंड उस डिवाइडर और कोशेंट उस डिविडेंड के फैक्टर होंगे। अगर वो दोनों इसके फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ से भी ये क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है, कितना देख रहे हैं आप, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डिग्री ऑफ आर एक्स कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं आप, क्यू एक्स कितना निकला हमारे पास x प्लस 1 और आर एक्स कितना आ गया हमारे पास 0। अब हम इसे वेरीफाई करके बता देते हैं। तो पी एक्स कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उसके बाद जी एक्स हमारे पास कितना है x प्लस 1, और क्यू एक्स भी कितना है हमारे पास x प्लस 1, और आर एक्स कितना है 0। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी कर दिए हमने। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए इसे हम सेटिस्फाई करके बता दिया, दोनों को इक्वली बता दिया। आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल 0, ये भी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया इससे, ठीक है। और यहाँ पे इसे वेरीफाई करके भी बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन में स्टेप में कोई भी आपको डाउट होगा तो वो मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।